सो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आपको अपनी अपर एंड लोअर बॉडी को कैसे वार्म अप करना है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अगर बेंच प्रेस कर रहे हो, स्क्वाट कर रहे हो, तो आपको उनके लिए आपको कैसे लिफ्ट के लिए वार्म अप करना है। सो पहले मैं कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल शोल्डर एबडक्शन एंड एडक्शन, ये चेस्ट का एंड अपर बैक का मोशन है। उसके बाद शोल्डर फ्लेक्शन एंड शोल्डर एक्सटेंशन। सो आपको इमोशंस के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप नहीं याद रखना चाहते हो, बट आपको बस ये देख लीजिए कि क्या मोशन करना है एंड इसको परफॉर्म करिएगा। एंड इसके बाद मैं करूँगा शोल्डर इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन एंड उसके बाद मैं करूँगा एल्बो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। सो बेसिकली जो अपर बॉडी के मोस्टली जो मसल्स हैं उनको हम थोड़ा सा वार्म अप कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं। ये आप किसी भी अपर बॉडी मूवमेंट करने से पहले, सो अगर आप चाहे पुश कर रहे हो चाहे पुल कर रहे हो, आप ये डायनेमिक वार्म अप करोगे। देन उसके बाद बेंच प्रेस करने से पहले मैं थोड़ा सा स्पाइन की फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मोशन करता हूँ। अगर आप बेंच प्रेस जब करते हो थोड़ी सी आर्च क्रिएट करते हो तो ये मोशन आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है, बिकॉज अगर इस मोशन के बगैर मैं सिंपली आर्च क्रिएट करता हूँ तो देन मुझे अपनी लोअर बैक में अगले दिन वियर्ड सी सोरनेस फील होती है। सो बेंच प्रेस जब मैं करने लगता हूँ, सो पहले मैं खाली रॉड से 7 to 8 रेपिटेशंस करता हूँ। सो अगर मान लो मैंने 30 किलो दोनों तरफ डालना है, सो पहले मैं खाली रोड से करूँगा 7-8 रेपिटेशन। देन मैं 10-10 किलो दोनों साइड डाल दूँगा एंड उस वेट के साथ कुछ रेपिटेशंस करूँगा। एंड इनमें जो रेस्ट होगी वो उतनी रेस्ट होगी जितनी मुझे प्लेट्स डालने के लिए टाइम चाहिए होगा। सो इससे मैं कुछ रेपिटेशंस करूँगा एंड देन मैं फिर इसको रैक पे रख दूँगा। उसके बाद मैं फिर 10-10 किलो और डालूँगा एंड इससे मैं 2 और 3 रेपिटेशंस करूँगा। एंड देन उसके बाद मेरा जो वॉकिंग वेट है जो 30-30 दोनों साइड अगर मैंने डालना है, सो मैं उसके साथ अपना वॉकिंग सेट करूँगा। सो अगर जब आप वॉकिंग सेट करते हो उससे पहले आप 1-2 मिनट रेस्ट ले सकते हो, बट जो वार्म अप सेट्स हैं उनसे पहले आपको उनमें कोई रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। बस जितना टाइम आपको लगता है प्लेट्स डालने में आप उतना टाइम लीजिए एंड अपना सेट्स को करते रहिए। सो ये मेरा जैसे वर्किंग सेट है, सो उसको मैं कर रहा हूँ। ये एक नाटकीय रूपांतर है, ये कोई मैं एक्चुअल वर्कआउट्स में आपको नहीं दिखा रहा हूँ। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग गाइस, बट आपको मैं थोड़ा सा अपनी ऑनलाइन कोचिंग सर्विस के बारे में बताना चाहूँगा। सो आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग जानते हैं, बट मैं काफ़ी सालों से ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ और मैंने काफ़ी लोगों को रिजल्ट्स भी शो किया है जो आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहे होंगे। सो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको हेल्प करूँ विद फैट लॉस, मसल गेन और स्ट्रेंथ गेन, देन आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप मुझे कॉन्टैक्ट करने के लिए मेरी ईमेल एड्रेस पे मुझे ईमेल कर सकते हो और मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। मैं अपना ईमेल एड्रेस, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का यूज़र नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। सो आप उनको यूज़ करिए, मुझे कॉन्टैक्ट करिए अगर आप जानना चाहते हो मेरी कोचिंग सर्विस के बारे में एंड आप अगर मेरे साथ वर्क करना चाहते हो। थैंक्स। देन उसके बाद मैं लोअर बॉडी का वार्म अप कर रहा हूँ। इसमें हम पहले करेंगे नी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ये हमारे क्वाड्स एंड हैमस्ट्रिंग्स को एक्टिवेट करेंगे। सो जो आप नीचे ला रहे हो अपने क्वाड्स को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, जब पीछे लेकर जा रहे हो तो अपने हैमस्ट्रिंग्स को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। देन उसके बाद हिप फ्लेक्शन एंड हिप एक्सटेंशन। हर एक मूवमेंट मोशन के आप 10 से 15 रेपिटेशंस परफॉर्म कीजिए। एंड उसके बाद मैं करूँगा हिप एबडक्शन एंड एडक्शन, इसके भी 10 से 15 रेपिटेशंस मैं परफॉर्म करूँगा। एंड उसके बाद मैं करूँगा कैफ रेस, प्लांटर फ्लेक्शन एंड डॉर्सी फ्लेक्शन। सो हमारे जो कैफ्स के मसल्स हैं एंड हमारे टिबियालिस इंटीरियर हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए बस 10 से 15 रेपिटेशंस दोनों मूवमेंट के, जैसे बाकी सब मोशंस के मैंने आपको बताए। एंड उसके बाद मैं स्क्वाट का मोशन करूँगा। एंड स्क्वाट का मोशन करने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीदिंग की भी प्रैक्टिस करना आपको रेकमेंड करूँगा। सो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग परफॉर्म कीजिए एंड प्लैंक्स वगैरह भी परफॉर्म कर सकते हो, एक साइड प्लैंक का भी परफॉर्म कर सकते हो, वो भी हेल्पफुल साबित हो सकता है। देन उसके बाद जैसे हमने बेंच प्रेस पे किया था वैसे ही आप खाली रॉड से कुछ रेपिटेशंस परफॉर्म करोगे। देन किसी का फ़ोन आएगा आपको, देन प्लेट पकड़कर एक हाथ से डालोगे। सो अगर मैंने 40-40 किलो मान लो दोनों तरफ डालना है, सो इसमें भी पहले मैं 10-10 डालूँगा, देन उसके कुछ रेपिटेशंस करूँगा, देन उसके बाद 10-10 और डालूँगा, देन उसके कुछ रेपिटेशंस करूँगा, फिर 10-10 डालूँगा एंड उसके कुछ और रेपिटेशंस करूँगा। जो पहला वार्म अप सेट होता है उसमें ज़्यादा रेपिटेशंस होते हैं,
जो दूसरा होता है उसमें कम होते हैं। जो खाली रॉड से मान लो जो वार्म अप सेट है उसमें ज़्यादा रेपिटेशंस होंगे, जो मैंने 10 डाली है उसमें कम होंगे, जो फिर 10 डाली है उसमें और कम होंगे। देन जो लास्ट वार्म अप होगा उसमें सबसे कम रेप होंगे। देन मैं फिर अपना वॉकिंग सेट करूँगा, जितने मैं उस वेट से रेपिटेशंस लगा सकता हूँ उतने लगाऊँगा, जो भी मैंने रैप्स इन रिजर्व रखने हैं उनको ध्यान में रखते हुए। सो ये तो मैं आपको स्क्वाट के लिए दिखा रहा हूँ एंड आपको मैंने बेंच प्रेस के लिए भी दिखाया। आप यही तरीके से वार्म अप कीजिए फॉर अदर कंपाउंड मूवमेंट्स लाइक डिफरेंट वर्जन्स ऑफ डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस की और भी जो वेरिएशंस हैं वगैरह वगैरह। अगर कोई बैक के मूवमेंट्स भी हैं उनके लिए भी आप ऐसे वार्म अप कर सकते हो। बट अगर कोई आइसोलेशन मूवमेंट्स है, फॉर एग्जांपल अगर आप बाइसेप्स के लिए वर्क कर रहे हो, ट्राइसेप्स के लिए वर्क कर रहे हो, उनके लिए आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा अपना वॉकिंग वेट कर सकते हो। बट कंपाउंड मूवमेंट्स के लिए ऐसे बिल्ड कीजिए। सो अब आपके दिमाग में आ जा सकता है कि यार ये बिल्डअप का कारण क्या है, इसके बिहाइंड रीजनिंग क्या है। नाउ इसके बारे में मैं आपको ये जो आंसर दे दूंगा ये मैं गारंटी नहीं दे सकता है कि सही है, बट जो मैं इसके बारे में अगर मैं सोचूं डीपली तो पॉसिबल है कि जब हम ऐसे बिल्डअप करते हैं तो हम अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रेडी करते हैं जो हमारा वॉकिंग सेट होता है उसके लिए, जो हम वॉकिंग सेट पे वेट लिफ्ट करने वाले हैं उसके लिए। सो पॉसिबल है कि जब हम ऐसे बिल्डअप करते हैं तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारे मसल्स को जो उस लिफ्ट में यूज़ होंगे उनको ढंग से एक्टिवेट कर पाता है एंड हमारी फॉर्म है वो सही रहती है। एंड पॉसिबल है कि अगर हम ऐसे बिल्डअप नहीं करेंगे तो जब हम सीधा ही हमारा वॉकिंग वेट लिफ्ट करेंगे, पॉसिबल है कि हमारा ब्रेन है जो जिन मसल्स को उसको यूज़ करना चाहिए टू लिफ्ट दैट वेट उनको यूज़ नहीं कर पाएगा प्रॉपरली एंड देन वो चीज़ हमें पॉसिबल है कि वो पेन का अलार्म दे सकती है। सो इसके लिए बेटर ऑप्शन होगी कि आप बिल्डअप करके अपना वॉकिंग सेट कीजिए इन योर कंपाउंड मूवमेंट्स।